हेलो स्टूडेंट्स, A2 बिहार बोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें हिस्ट्री की क्लास 10th की NCERT बिहार बोर्ड की 10th की 25 क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं टॉपिक वाइज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का फर्स्ट लेसन चल रहा था, ठीक है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदार। और इसकी आज लास्ट टॉपिक जो है वो है बलाकन रीजन। ठीक है, आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। बलाकन क्षेत्र जो है वो आखिरी टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदार का। आज आखिरी क्लास है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? वेयर इज़ द बलाकन रीजन लोकेटेड? ठीक है ना, तो वो किस क्षेत्र में लोकेटेड है? यूरोप में। बलाकन रीजन कहाँ मतलब कहाँ वो है स्थित है? यूरोप में स्थित है, ठीक है ना, समझ में आ गया। बलाकन रीजन का जो लोकेशन है वो कहाँ है? यूरोप में। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में बलाकन क्षेत्र का अधिकांश भाग किस साम्राज्य के अधीन था? मोस्ट ऑफ द बलाकन रीजन वॉज अंडर विच एम्पायर इन द 19th सेंचुरी? ठीक है ना, तो किसके कंट्रोल में था? ठीक है ना, ऑटमैन एम्पायर में, ठीक है ना, ऑटमैन साम्राज्य में जो था वो बलाकन का मोस्ट ऑफ द रीजन था। मोस्ट ऑफ द जो जमीन थी वो ऑटमैन साम्राज्य के पास था, साम्राज्य के पास, सॉरी, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑटमन साम्राज्य को किस नाम से भी जाना जाता था? वॉट वॉज द ऑटमन एम्पायर ऑल्सो नोट एज? यानी कि ऑटमन एम्पायर का सेकेंड नाम क्या था? ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछना मतलब पूछना चाह रहा है। तो तुर्किश एम्पायर यानी कि तुर्किश साम्राज्य था जो था, ऑटमन इज ऑल्सो नोन एज, आप कह सकते हैं ऑटमन को और नाम से क्या जानेंगे? तो तुर्किश एम्पायर के नाम से जानेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, बलाकन क्षेत्र में किस प्रकार की विविधता पाई जाती थी? वॉट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्टेड इन द बलाकन रीजन? माने किस किस तरह के लोग वहाँ रहते थे? तो किस तरह के? जातीय और धार्मिक, यानी कि स्थैनिक एंड रिलीजियस, स्थैनिक और रिलीजियस लोग, जातीय और धार्मिक लोग वहाँ रहते थे, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के विचार का प्रमुख कारण क्या था? वॉट वॉज द मेजर रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द बलाकन्स? ठीक है ना, तो इसका मेन जो वो था, मतलब नेशनलिस्ट जो था, ग्रोथ जो था, ठीक है ना, वो था डिक्लाइन ऑफ द ऑटमन्स एम्पायर, ऑटमन साम्राज्य का पतन, ठीक है ना। वो क्या था? बलाकन क्षेत्र का मतलब उस समय ग्रोथ हुआ था उसके बाद, ठीक है ना, ऑटमन एम्पायर के गिरने के बाद, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र में रहने वाले लोगों में किस भावना का विसार हुआ? वॉट फीलिंग डेवलप्ड एमंग द पीपल ऑफ द बलाकन्स? मतलब किस तरह के विचारों का उन्होंने, मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। तो नेशनलिस्ट फीलिंग यानी कि राष्ट्रवादी भावना उन लोगों, बलाकन्स के लोगों के दिलों में मतलब उजागर हुई। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र में कौन से देश प्रमुख थे? विच कंट्री वॉज प्रोमिनेंट इन द बलाकन रीजन? ठीक है ना, तो कौन सी कंट्री थी? ऑल ऑफ द, मतलब सर्बिया भी थी, ग्रीस भी थी और बुल्गेरियन, ठीक है ना, सर्बिया, ग्रीस और बुल्गेरियन, ठीक है ना, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। ये सारे जो रीजन थे वो कौन से थे? क्या थे? मतलब बलाकन के प्रमुख देश थे, समझ में आ गया, सर्बिया, ग्रीस और बल्गेरिया। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बलाकन राष्ट्र
ने किस साम्राज्य से स्वतंत्रता की मांग की? द बलाकन नेशन डिमांडेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच एम्पेरर? किस एम्पेरर से बलाकन्स मतलब जो देश था वो किस वो से मतलब मांग किया कि हमें आज़ाद कर दो या हमें इंडिपेंडेंस दे दो, आज़ादी दे दो, ठीक है ना। तो ये जो था वो था ऑटमन से, ऑटमन, ठीक है ना, उनसे उन्हें बलाकन्स को आज़ादी चाहिए थी, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र में राष्ट्रवादी संघर्ष किस आधार पर आर्थिक बढ़ा? ऑन विच बेसिस डिड नेशनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज इन द बलाकन? मतलब किस चीज़ के बाद जो बलाकन्स में नेशनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो थे, जो लड़ाइयाँ थी वो बढ़ गई थी या मांग बढ़ गया था, ठीक है ना। तो लैंग्वेज एंड रिलीजन, भाषा और धर्म के नाम पे जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। बलाकन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की रुचि का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेट पावर इन द बलाकन्स? ठीक है ना। तो जो ग्रेट पावर था वो था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेंस, ठीक है ना, राजनीतिक और आर्थिक लाभ, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पॉलिटिकल और आर्थिक मतलब राजनीतिक और आर्थिक लाभ के वजह से इस चीज़ में जुड़े हुए थे बलाकन्स के आज़ादी में। मतलब हम उसके साथ खड़े रहेंगे तो हमें मतलब वो लोग ऊपर बैठा देंगे या हम नेता हो जाएंगे, इस तरह का, ठीक है ना। तो राजनीतिक और आर्थिक लाभ के वजह से कुछ लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है ना, बलाकन से जुड़े, ठीक है ना। 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बलाकन क्षेत्र में किस शक्ति का प्रभाव बढ़ा रहा था? विच पावर वॉज इंक्रीज इन इन्फ्लुएंस इन द बलाकन रीजन? मतलब बलाकन रीजन में किस वो का क्षेत्र का जो पावर था वो बढ़ रहा था? तो वो था रसिया का, रूस का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कहाँ? बलाकन रीजन में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूस बलाकन क्षेत्र में किन लोगों का समर्थन करता था? हुम डिड रसिया सपोर्ट इन द बलाकन्स रीजन? ठीक है ना। तो रसिया बलाकन्स रीजन में किन लोगों का सपोर्ट करता था, माने किस तरह के लोगों का सपोर्ट करता था, ठीक है ना। तो स्लाव लोगों को, ठीक है ना, सोल्विक पीपल, ठीक है ना, सोल्विक पीपल जो एक तरह की जाति है, ठीक है ना, एक तरह के लोग हैं। रसिया उन लोगों को बलाकन्स रीजन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, ठीक है ना, मतलब उनकी सारी कमियों को या जो भी परेशानियां उनको देखना, ठीक है ना। तो रसिया इन मतलब सोल्विक यानी कि स्लाव लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र में राष्ट्रवादी आंदोलनों का एक परिणाम क्या हुआ? व्हाट वाज वन रिजल्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बलाकन्स? ठीक है ना। तो उनका जो था वो था एक नए राष्ट्रों का उदार, इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस, ठीक है ना। बलाकन क्षेत्र में मतलब जो भी मूवमेंट चला उससे ये हुआ कि मतलब नए राष्ट्रों का उदय हुआ, ठीक है ना। बहुत सारे नए राष्ट्र जो थे वो क्या हुए, बने, समझ में आ गया, ठीक है ना। इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशंस, बहुत सारे जो राज्य थे वो नए नए बने। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति बनी हुई थी? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन एग्जिस्टेड इन द बलाकन? ठीक है ना। तो किस तरह की पॉलिटिकल वो बनी हुई थी? टेंस, ठीक है ना, तनावपूर्ण, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति वहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग जाति वगैरह देख रहे थे, कुछ लोग धर्म देख रहे थे, कुछ लोग पॉलिटिकल के थ्रू जुड़े हुए थे, कुछ लोगों को रसिया का सपोर्ट था। तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड कंडीशन वहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बलाकन संकट ने यूरोप में किस समस्या को बढ़ाया? द बलाकन क्राइसिस इंक्रीज्ड विच प्रॉब्लम इन यूरोप? ठीक है ना। तो वहाँ पे इंटरनेशनल टेंशन, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना, यूरोप में बलाकन्स के वजह से, ठीक है ना। यूरोप में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल तनाव हो चुका था, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ चुका था। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र में राष्ट्रवाद किस
से जुड़ा हुआ था। नेशनलिस्ट इन द बलाकन वॉज एसोसिएटेड विथ वॉट, ठीक है ना। तो वो जो था वो था डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की मांग, ठीक है ना। बलाकन्स क्या चाह रहे थे? स्वतंत्रता मांग रहे थे, यानी कि इंडिपेंडेंस, आज़ादी मांग रहे थे अपनी। बलाकन क्षेत्र को यूरोप का कौन सा क्षेत्र कहा जाता था? ठीक है, व्हाट वाज द बलाकन रीजन ऑफ 10 कॉल्ड इन यूरोप, ठीक है ना। तो वो कहा जाता था हम लोग का, ठीक है ना, रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष का क्षेत्र, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र में कौन सी शक्तियाँ आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी? व्हाट पावर वाज कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर इन बलाकन्स, ठीक है ना। तो कौन से दो लोग एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। यूरोप ग्रेटर पावर्स, यूरोप बड़ी शक्तियाँ, यूरोप की बड़ी शक्तियाँ जो थी, यूरोपियन ग्रेटर पावर्स जो थे वो बलाकन्स में युद्ध कर रहे थे या एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलाकन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की भावना किस विचार से प्रेरित थी? दिस द डिज़ायर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बलाकन नेशन वॉज इंस्पायर्ड बाई विच आइडिया, ठीक है ना। किस आइडिया से प्रेरित था? तो नेशनलिज्म आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रेरित था। समझ में आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र में संघर्ष का एक प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन बलाकन्स, ठीक है ना। तो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स जो था वो क्या था? टेरिटोरियल क्लेम्स, यानी कि क्षेत्रीय दावे, ठीक है, कि ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरा है। क्षेत्रीय दावे, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ चुके थे, ठीक है ना। क्षेत्रीय दावे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, बलाकन क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों के बीच क्या बढ़ रहा था? What was increasing among different nations in the Balkans, ठीक है ना। तो क्या बढ़ रहा था? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। समझ में आ गया। बलाकन्स में 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बलाकन्स समस्या ने अंततः किस बड़े युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की? द बलाकन्स प्रॉब्लम इवेंटुअली क्रिएटेड द बैकग्राउंड ऑफ विच मेजर वॉर, ठीक है ना। तो इसके वजह से कौन सा सबसे ज़्यादा मेजर युद्ध हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो उसी बलाकन्स के ही रीजन के वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो हम लोग का हुआ था, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में कौन सी स्थिति थी? व्हाट वाज द सिचुएशन इन यूरोप बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, ठीक है ना, यूरोप में क्या स्थिति थी, ठीक है ना। तो यूरोप का जो स्थिति था वो था आपका टेंशन एंड रेवलरी, तनाव और प्रतिद्वंद्विता, ठीक है ना, प्रतिद्वंद्विता, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे से कंपटीशन करना और तनाव, बहुत ज़्यादा टेंशन का जो था वो माहौल था, ठीक है। 24 नंबर, बलाकन क्षेत्र की समस्या किसका उदाहरण थी? द बलाकन्स प्रॉब्लम वाज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ठीक है ना। बलाकन्स जो प्रॉब्लम थी वो किसका जो था वो एग्जाम्पल था? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ठीक है। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के टकराव का, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ठीक है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है ना, जो लोग राष्ट्रवाद थे और जो लोग साम्राज्यवादी थे उनके बीच का ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बलाकन क्षेत्र का इतिहास यूरोप के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? व्हाट वाज द
ट्री ऑफ द ब्लैकन्स इम्पॉर्टेंट फॉर यूरोप, ठीक है ना। तो क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि इट इंक्रीज यूरोप टेंशन, ठीक है ना। मतलब यूरोप में जो टेंशन था, इसने यूरोप तनाव को बढ़ाया, ठीक है ना। यूरोप में जो तनाव था, ठीक है ना, ब्लैकन्स रीजन ने, ठीक है ना, इस तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। और इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो ब्लैकन्स के ही वजह से हुआ। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो कर दिया है। और आज जो है हम लोग का, ठीक है ना, 10th डे पे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं कि हमें नोट्स प्रोवाइड करना है। अगर जिनको भी नोट्स चाहिए होगा, जिनको भी ये क्वेश्चंस चाहिए होंगे, आंसर के साथ चाहिए होंगे, वो सारे लोग मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आप लोग को क्वेश्चंस और नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का आज कंप्लीट हो चुका है और कल से हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर। कल हम लोग का सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो ज़रूर वीडियो देखिएगा लोग, क्योंकि हम लोग का सेकेंड चैप्टर कल से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा लोग। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।